दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन एवं स्वतंत्रता विभाजन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए जूनियर अध्यापक, टीजीटी और पीजीटी का जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के लिए, उसके लिए क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये कुछ इसमें वही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग ने विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था और 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका सही आंसर है प्रजामंडल आंदोलन। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं आपको उसे बताना है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वही सही नहीं है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ए ऑप्शन सही नहीं है। बाकी चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। ये वाक्य सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ये भी सही है। आगे क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जून 1948। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा सिरिल रेडक्लिफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो ऑप्शन इसका पहले देख लेते हैं। एक, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए। दूसरा है सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, और तीसरा है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। सी में केवल 2, और केवल 2 में क्या है देखते हैं। इसमें सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6वां, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके पहले टीआरई 3.0 में भी भारत छोड़ो आंदोलन का डेट सहित पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन है, नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? तो ये हजारीबाग सेंट्रल जेल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दास्ता का गठन किया गया था। ये जयप्रकाश नारायण, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो और क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ब्रिटिश भारतीय सीमा के बाहर नेपाल की तराई बकरी का टापू में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की तैयारी करने के दौरान 21 मई 1943 को ब्रिटिश हुकूमत के दबाव में नेपाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार देशभक्तों में राम मनोहर लोहिया, श्यामानंदन सिंह, वैद्यनाथ झा, कार्तिक प्रसाद सिंह, उन सभी को गिरफ्तार कर हनुमान नगर पुलिस चौकी में बंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण एवं अन्य साथियों की गिरफ्तारी के बाद आज़ाद दास्ता के अन्य सदस्यों ने सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में पुलिस चौकी पर धावा बोलकर उन देशभक्तों को पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9वां है, भारत के विभाजन को प्रथम बार के द्वारा स्वीकार किया गया है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो माउंटबेटन, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार किया गया। भारत को 2 राज्यों में भारत पाक में विभाजित कर स्वतंत्र करने की योजना की थी। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो इसमें रैमजे मैकडोनाल्ड, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक पर
बाद की तिथि का चक्र के रूप में किसने वर्णित किया था? तो ये महात्मा गांधी, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। 13 का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 14वां, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्यवादी कौन थे? सत्याग्रही। तो इसमें ब्रह्मानंद, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो ऊषा मेहता ने आरंभ किया था। ऊषा मेहता हैं जो खुफिया रेडियो आरंभ किए थे। 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऊषा मेहता ने मुंबई में भूमिगत खुफिया रेडियो की स्थापना की। इसका नाम था द वॉइस ऑफ फ्रीडम रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो इसमें जयप्रकाश नारायण। इसके पहले भी क्वेश्चन है, आया हुआ है अभी, और देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है 2021 में, 2020 में, 2021 में जितने भी पेपर हुए हैं। बीपीएससी प्री में भी है, बिहार जे में भी है, बीपीएससी एलडीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके पहले और किसी एग्जाम में अभी आया था। ये क्वेश्चन ये 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17वां है, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्ग प्रदर्शन किया था? तो ई ऑप्शन इसका राइट है। इसको देख लेते हैं, उपयुक्त में से अधिक है। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व विद्यार्थियों ने किया। उस दिन पटना शहर की स्थिति काफ़ी उत्तेजनापूर्ण थी। विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की। पटना की जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 7 विद्यार्थी मारे गए और अन्य घायल भी हुए थे। आगे क्वेश्चन है 18वां, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हमें प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने कहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस घटना ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसमें घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो 19 का बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 20वां है, फ्रंटियर गांधी ने कहा था उन्हें उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया। वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो ये कांग्रेस नेतृत्व। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था? तो इसमें से जगपति कुमार। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 23, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास। और कुछ और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सरदार पटेल जी के पास था गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह जी के पास था रक्षा मंत्रालय। लियाकत अली वित्त मंत्री और आसफ अली रेलवे। श्री राजगोपालचारी शिक्षा मंत्रालय। इस अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। तो एक क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले घटी है? तो इसकी व्याख्या देखते हैं, उसमें सारा डेट सहित क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्नगत घटनाओं में से क्रिप्स का आगमन सबसे पहले हुआ। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को आया। तो अन्य घटना का देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव 14 जुलाई 1942। तो इसमें प्रस्ताव की बात की गई है। गवर्नर जनरल पद लॉर्ड वेवेल का आगमन हुआ था जून 1943 और कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 को। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? तो 25 का इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, महात्मा गांधी। 28 नंबर क्वेश्चन,
8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के लिए इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था, तो ये 1942 में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा गांधी उनके सहयोगियों ने 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला बताना है आपको, तो पटना जिला अधिकतम प्रभावित रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय के जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे भारत छोड़ो आंदोलन से। 36 है, 36 में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र हैं, तो जो सबसे करीबी अंग्रेज मित्र थे उनके रेवर चार्ली एंड्रूज, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेवर चार्ली थे। क्वेश्चन नंबर 37, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में एक सदस्य भारत के नाजीवादी, फांसीवादी तथा साम्राज्यवादी विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, तो उसमें अहिंसा, नॉन वायलेंस। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है 41 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? तो चर्चिल। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चर्चिल था। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो 9 अगस्त 42। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो उनको बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। कैबिनेट मिशन भारत में आया था, ये इसका उपरोक्त में एक में से अधिक हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। प्रश्नगत में कोई भी विकल्प सत्य नहीं, क्योंकि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जबकि सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर थे। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना था, तो इसका लॉर्ड मिंटो को माना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 46 नंबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? ये क्लेमेंट एटली हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया है? तो अरुणा असफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा गया है। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? तो ये बम्बई में किया था। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो ये रखा गया था डोमिनियन स्टेट की। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था। और इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो कैद किया गया था आंगा खा पैलेस में। 43 नंबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? तो इसका ऑप्शन है 1 और 4। 1 में क्या है बिहार और 4 में क्या है संयुक्त प्रांत।
क्वेश्चन नंबर 55 है, स्टैफोर्ड किप्स एक सदस्य था, ये सदस्य था लेबर पार्टी का। क्वेश्चन नंबर 56 है, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? प्रस्तावित नहीं था पाकिस्तान का निर्माण, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर 58, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन पार्टी सत्ता में थी? उस समय सत्ता में जो पार्टी थी वो लेबर पार्टी थी। 59 क्वेश्चन नंबर है, कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वाइवल दोनों से वार्ताएं की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद, ये ऑप्शन राइट आंसर है इसका। दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस एवं INA। इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा TRE 2.0 और 3.0 इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये 4.0 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक, कल हम लोग यहीं से हमारा नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।